Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Fire, Friend and Foe. So fire जो है वो हमारी दोस्त है या हमारी दुश्मन. Let's warm up. Paste the picture of some ancient item with their names. कुछ एशियंट आइटम से आपको यहाँ नाम लिखने हैं उनकी पिक्चर्स के साथ. पिक्चर आप पेस्ट करेंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी. Ancient humans, unfamiliar with fire nature, likely witness its destructive power through natural phenomena such as lightning and volcanic eruption, long before harnessing it themselves with its power and inherent risk evoked fear in early society. जो एशियंट ह्यूमन थे वो ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे इस फायर के नेचर से कि वो कैसी है. उन्होंने इस चीज़ का ये चीज़ देखी थी कि कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है इसकी. आग जो है वो ये जो नेचुरल फिनोमेना है, लाइटनिंग मतलब जो बिजली का कड़कना हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये कितना हार्शनिंग होता है, कितना नुकसान पहुंचाता है कितने उन लोगों को. सो इसकी पावर से वो को जानते थे कि वो बहुत रिस्की है. तो इस चक्कर में उनके दिल और दिमाग में इसके लिए एक डर पैदा हो गया था कि जो आग है वो बहुत खतरनाक है. फायर may have perplexed early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. फायर ने उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमन मैन्स थे उनको बेशक डरा, मगर हमें पता है कि फायर जो है ये एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. When the oxygen in the air combines with the carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction happen. So जो केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीजन अगर जब मिलती है हवा में, जो ऑक्सीजन होती है वो जब मिलती है कार्बन और हाइड्रोजन से किसी फ्यूल में, तब ये केमिकल रिएक्शन जो है वो शुरू होता है. एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट कम्स आउट इन दिस प्रोसेस. तब इस प्रोसेस में एक हीट एक लाइट जो है वो निकल के बाहर आती है और इसे कहा जाता है फायर. दिस इज नोन एज फायर. 3 essential elements are necessary to initiate and sustain fire. 3 एसेंशियल एलिमेंट चाहिए एक फायर को सस्टेन करने के लिए या जलाने के लिए और उसे सस्टेन करने के लिए. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. फ्यूल सच एज वुड, कोल, cooking gas and petrol are example of substance capable of undergoing combustion. That is why when you blow on soldering paper, it often bursts into blaze. The third thing needs to make fire is heat. So यहाँ इन्होंने बताया कि हमें इस आग को जलाए रखने के इस एलिमेंट के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए. फ्यूल हमारा आ जाता है वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल. ठीक है, ये एग्जांपल है कि ये इसमें हम जो कंबशन की प्रोसेस है वो जा सकती है. और दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन शोल्डरिंग पेपर, जब आप इस शोल्डरिंग पेपर को ब्लो करते हो तो वो जल जाता है. इट ऑफन बर्स्ट इनटू ब्लेज. और जो थर्ड थिंग है वो क्या है फायर के लिए, वो जो है हीट, गर्माहट. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय ऑन देयर ओन. तो जो फ्यूल और ऑक्सीजन है वो अपने आप आग नहीं बनाते हैं. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर इटसेल्फ. और ना ही न्यूज़पेपर और जो स्टिक है वो अपने आप आग पकड़ लेती है. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड इट इज़ हीटेड बिफोर इट कैचेस फायर. कोई भी चीज़ जलने से पहले गर्म होती है और तभी वो आग पकड़ती है. इट इज़ जनरली डन विद अ लाइटेड मैच. इसे जनरली क्या कहते हैं, लाइटेड मैच से जलाया जाता है, मतलब माचिस की तीली से. ईच फ्यूल टाइप पोजेस अ स्पेसिफिक टेम्परेचर थ्रेशोल्ड नो एज इट्स फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर एट विच इट विल स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट. सो हर फ्यूल जो है वो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है. जब उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को कहा जाता है फ्लैश पॉइंट या काइंडलिंग. सो ये काइंडलिंग टेम्परेचर पे जब वो चीज़ आती है तभी वो जलती है. इट इज़ ऑफन सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. सो ये जनरली कहा जाता है जो आग है वो एक अच्छा नौकर बन सकती है मगर अच्छा मास्टर नहीं बन सकती. मतलब आप उसे कंट्रोल करके चलाओगे तब वो आपके कंट्रोल में रहेगी तो वो बहुत अच्छा काम करेगी, मगर अगर वो अपने आप जलने लगी तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी. It only implies that fire is very useful as long as it remain under control. So इसका मतलब है कि जब तक आग कंट्रोल में है आपके तब तक वो बहुत अच्छा काम करेगी. For instance, fire is essential for cooking food, heating homes during winter
and generating electricity. सो फायर जो है बहुत एसेंशियल है खाना पकाने के लिए, हमारे घरों को गर्म करने के लिए विंटर के दौरान, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. बट ऑन द अदर हैंड इट फायर गोज बियॉन्ड कंट्रोल, इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन. और इसके दूसरे हाथ पे अगर फायर जो है वो हमारे हाथों से कंट्रोल नहीं हुई तो वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी कर देती हैं. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम एंड शॉप्स आर बर्न बाय फायर. हर साल हज़ारों घर, हज़ारों दुकानें जो हैं वो इस आग से जलती हैं. लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर डिसिमेटेड. बहुत सारा एरिया जो है फॉरेस्ट का वो भी इसी तरह से जलता है. न्यूमरस लाइव्स आर लॉस्ट और इंजर्ड. और इसमें बहुत तरह के पशु पक्षी जानवर जो हैं वो भी जल के मरते हैं या घायल हो जाते हैं. जस्ट एज 3 थिंग्स कैन स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेजर वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. सो जैसे 3 चीज़ें हैं फायर को जलाने के लिए, वैसे ही 3 चीज़ें हैं फायर को बंद करके. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. द फर्स्ट मेथड इन्वॉल्व्स रिमूविंग द फ्यूल. पहले तो आप फ्यूल को हटा लीजिए, जो भी जलाने वाला फ्यूल है उसको अगर आप हटा लेंगे फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो जलना बंद हो जाएगा. विदाउट फ्यूल द फायर कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ. फ्यूल के बिना फायर जो है लंबे समय तक नहीं जल रही है. कागज़ है, उसको आपने नीचे से जलाया, वो जल रहा है, एक पर्टिकुलर पोर्शन पे आके आपने उसे फाड़ दिया तो वो जितना पोर्शन है वही जलेगा, बाकी कागज़ नहीं जलेगा जो आपके हाथ में बचा हुआ है. तो इससे क्या हुआ, हमने वहाँ फ्यूल को अगर जब ख़त्म कर देंगे तो फायर का जलना अपने आप रुक जाएगा. द फायर कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ. ऑफन फायर्स आर अलाउड टू बर्न आउट नेचुरली बाय स्टॉपिंग एडिशनल फ्यूल. सो कई बार फायर्स जो हैं, ऑफन फायर्स आर अलाउड टू बर्न आउट नेचुरली बाय स्टॉपिंग एडिशनल फ्यूल. सो कई बार फायर्स को जलने दिया जाता है नेचुरली भी, जब हम एडिशनल फ्यूल को डालना बंद कर देते हैं तब. द सेकेंड वे ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर इज़ टू चेक ऑक्सीजन फ्रॉम कनेक्टिंग इट. तो अगर आपको लगता है कि कहीं आग लगी है तो अगर आप वहाँ पर हवा जो है वो बंद कर दोगे तो आग जो है वो बुझ जाएगी. तो आप इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कैंडल जलाओ और उसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से ढक कर देखो. जब आप ढक दोगे तो जब तक उस गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन है वो जब तक बर्न नहीं हो जाएगी वो कैंडल जलती रहेगी. और जैसे ही वो ऑक्सीजन सारी बर्न हो जाएगी वो लाइट कैंडल जो है वो अपने आप बुझ जाएगी. ओके, देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज़ नो फायर. जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद तो फायर भी बंद. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूथड बाय कवरिंग इट विद अ डैम्प ब्लैंकेट और सैक. सो जो छोटी मोटी आग होती है उसको शांत करने के लिए लोग क्या करते हैं, डैम्प ब्लैंकेट्स या सैक जो है मतलब बोरे जो हैं उनको डाल देते हैं ताकि हवा जाना बंद हो जाए और वो बंद हो जाए. दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग स्टफ. सो इस तरह से जो जल रहा है वहाँ तक उस चीज़ तक ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुँचेगी, तो वो बर्निंग स्टफ जो है उस तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो जलना बंद हो जाएगा. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू पुट आउट फायर. कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फायर को बंद किया जा सके. इट स्टॉप्स ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल. ये स्टॉप करता है ऑक्सीजन को कि वो मटीरियल को जलाना जो है वो बंद कर दे. अब द थर्ड मेथड फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द हीट. जो थर्ड मेथड है वो फोकस करता है कि वो हीट को रिड्यूस करें, हीट को कम करें. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट अंडर द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल कांट बर्न. सो अगर मान लो कहीं बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पर पेट्रोल फैल गया और उसमें आग लग गई तो आप क्या करोगे, उसको ठंडा करना शुरू करो. उस एरिया को ठंडा करोगे तो आराम से आग जो है धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगी. यू ब्लो अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, bring down its temperature under the flash point and the candle puts off. सब आसपास का एरिया जब ठंडा कर दोगे, एक कैंडल को जलाओ या मैच स्टिक जलाओ और उसे ठंडी इलाके में रखोगे तो क्या होगा, जल्दी ही बंद हो जाएगी. क्यों, आपने उसके आसपास का जो एरिया है जिसमें वो जिस गर्माहट में वो जल सकती थी उस एरिया का जो गर्माहट है आपने जब वो ख़त्म कर दी, वो फ्लैश पॉइंट जब एंड हो गया तो वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगी. समटाइम्स वाटर इज पोर्ड ऑन अ फायर. कई बार पानी जो है वो डाला जाता है आग पे. द हीट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल्स. सो जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है जो फ्यूल होता है उस द्वारा. एंड रिड्यूस द टेम्परेचर. और टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. आप पेट्रोल है वहाँ पर पानी डाल दिया तो क्या होगा, पेट्रोल का टेम्परेचर डाउन हो गया तो आग थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर आप उसे और कंट्रोल कर सकते हो इस तरह से. The heat is absorbed from the burning fuel. So burning fuel and reduce the temperature. The bucket of water also cuts off the circulation of oxygen and the fire is extinguished. Some fires are impossible to be put out with water. If water is thrown onto an oil fire,
द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड द फायर स्टे बर्निंग। सो जब ये पानी वाली जो सिचुएशन है ये हम किसी ऑयल के साथ नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल वगैरह है इसके साथ हम ये एग्जाम्पल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पानी और पेट्रोल को मिक्स करते हैं तो पेट्रोल लाइटर होता है वाटर से और ये पानी के ऊपर आ जाता है और ये आग को बुझने नहीं देता। ये सारी चीज़ें आग जब किसी सूखी जगह पे लगी तब वहाँ पर अगर हम पानी डालें तो वो उसको कूल डाउन कर सकती है, बट ऑयल के साथ वो क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा। इट कैन बी वेरी रिस्की बिकॉज वाटर कैन फ्लो रैपिडली, और उसके बाद पानी जो है वो कहीं भी फैल के जा सकता है और बाकी चीज़ों में भी आग लगाना शुरू कर देगा। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, यूज ऑफ वाटर शुड बी रिफ्रेन ऑन फायर्स कॉज बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। सो यूज़ ऑफ वाटर जो है वो उन फायर्स पे भी यूज़ किया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। सो ऐसी जगहों पे जहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपके यहाँ अगर आग लग गई तो आप वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। पानी जो है वो बहुत गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास ऑन करने के लिए वाटर बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, तो गुड कंडक्टर माना जाता है। सो वो ऐसा कंडक्टर है कि अगर आप पानी फेंकोगे तो उस पूरे एरिया में क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो किसी को भी लग सकता है। तो जब भी घर में आग लगे किसी इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट की वजह से तो आपको उसमें पानी नहीं डालना। ऑयल की वजह से लगे तब भी आपको पानी नहीं डालना। आप आग को पानी को कहाँ यूज़ कर सकते हो, जहाँ सूखी चीज़ों पर आग लगी हो, जिसका टेम्परेचर आप पानी डाल के कूल डाउन कर सकते हो, सिर्फ वहीं पर। A carbon dioxide extinguisher is best advisable thing to control an electric fire. So कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स आते हैं जिनको आप अपने घर में रख सकते हैं और ये बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रिक फायर को कंट्रोल करने का। We pay out millions of rupees each year in fighting fires. हम हर साल लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इन फायर फाइटिंग्स, मतलब ये जो हमारा फायर है उससे लड़ने के लिए। We will spend more trying to find new ways of stopping fires from happening and getting out control. हम और भी कई तरीके हर रोज़ निजात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि जिससे हम आग को रोक सकें या जो ये आग है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उसको रोक सकें। On the whole, we have learnt in a fair way how fire and put it good use in our everyday life. So अब इन सब चीज़ों का ये नतीजा है कि हमने अब सीख लिया है कि फायर का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से हमने अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं इससे। इन एशियन टाइम व्हेन फायर्स इरप्ट एंटायर कम्युनिटी यूनाइटेड एज मेक्स लिफ्ट फायर फाइटिंग। सो पहले के समय में जब आग लगती थी तो पूरी कम्युनिटी एक साथ हो जाती थी उस फायर को बुझाने के लिए। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर एंड पास बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल टू ऑफ अ पॉन्ड टू द ब्लेज। सो जहाँ पर भी आग लगती थी वहाँ लोग एक पूरी चेन बनाते थे, पूरे 50 लोगों की लाइन लग जाती थी और उसमें क्या होता है, वेल से पानी बकेट जो है वो निकाला जाता था, उसका एक एक करके वो हाथों हाथ आगे जाता था और फिर जिस जगह पे आग लगी होती थी वहाँ फेंका जाता था इस तरह से, ताकि ये काम जल्दी हो सके। टुडे देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू लेसन द फायर रिस्क। सो आजकल क्या है, जब घर बनते हैं तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है इसमें ये हमेशा दिखाया जाता है कि एक घर जो है दूसरे घर से चिपका या जॉइंट नहीं होना चाहिए कि इसमें आग लगी तो उसमें भी लग जाए, उनके बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि जो ये आग फैलने या बढ़ने के जो चांसेस है वो कम हो जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर अडियरेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। सो जितनी भी जो बिल्डिंग्स होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर ये ज़रूर देखा जाता है कि फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स जो हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरह से फॉलो हों। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग एम्प्लॉयज़ विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड। सो जो बैंड होता है, जो ग्रुप होता है इन फायर फाइटिंग एम्प्लॉयज़ का, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ इन्हें फायर ब्रिगेड कहा जाता है। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, और वो लोग किस लिए होते हैं, ताकि ये आग जो है वो बुझा सकें। फायर फाइटर्स आर एक्सट्रीमली ट्रेंड पीपल, ये बहुत ट्रेंड पीपल होते हैं। दे आर इक्विप्ड विद मैनी स्किल्स, और इनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, ड्रेंच वाटर एंड अदर मटीरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। ये पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं, फिर नॉक डाउन करते हैं, डेंजरस वॉल को गिरा देते हैं और उसके बाद पानी डालना शुरू करते हैं और बाकी मटेरियल जो है उनसे भी आग जैसे बुझा सकते हैं वैसे बुझाते हैं।
The discovery of fire and its application enable early human to better navigate and eventually settle into a more stable way of life. In many cultures worldwide, fire remain revered and hold symbolic significance. Despite its invaluable benefit, fire can pose a grave threat if not managed carefully. So जो डिस्कवरी थी फायर की और एप्लीकेशन जो यूज़ किया गया अर्ली ह्यूमन द्वारा, उसने एक बहुत अच्छा हम लोगों को एक ये दिया गया कि हम आग को कैसे स्टेबल यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपनी बहुत से कामों को कर सकते हैं. हमारे काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड ऐसे कल्चर हैं जहाँ फायर को बहुत पूजा जाता है या बहुत वो माना जाता है, इनको एक सिंबल माना जाता है और इसका बहुत सारा इनवैल्यूएबल बेनिफिट्स हैं. जो हम फायर को अगर हम अच्छे से मैनेज कर सकें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. सो ये था हमारा चैप्टर जो फायर पे था कि फायर आपकी दोस्त है कि आपकी दुश्मन. ये आपको समझ आ गया होगा कि अच्छे से मैनेज की जाए, हमारे हाथ में कंट्रोल रहे तो हम फायर जो है वो हमारी फ्रेंड है, और अगर फायर अनकंट्रोलेबल हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन भी. वर्ड मीनिंग: ऑक्सीजन, essential gas for combustion. Fuel, material that can be used to produce heat or energy. Heat, energy that raises the temperature of a substance. Kindling, material used to start a fire. Flashpoint, temperature at which a fuel begins to burn. Extinguisher, device used to put out fires. Now the brain testers. Answer zone. Number A, darken the correct option in OMR sheet. Number 1, what is fire प्राइमरली कॉज्ड बाय? सो फायर जो है वो प्राइमरली किससे बनती है? लाइटनिंग, फ्यूल, केमिकल रिएक्शन और ऑक्सीजन. सो इट्स अ केमिकल रिएक्शन जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ओके, बी ऑप्शन. ऐसे या बाकी क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके आंसर फाइंड आउट करेंगे. नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स. मास्टर, फ्लैश पॉइंट, ऑक्सीजन, केमिकल इक्विपमेंट. नंबर 1, फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो इसमें केमिकल आएगा, बाकी आप ऐसे ही रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसके आंसर. सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 1, फायर वॉज डिस्कवर्ड बाय एशियंट ह्यूमंस बिफोर दे स्टार्टेड यूजिंग इट. सो फायर जो है वो डिस्कवर की गई थी एशियंट ह्यूमन के द्वारा बिफोर दे स्टार्टेड यूजिंग इट. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, तो आप इसमें टी मार्क कर सकते हैं. रीड करिए रेस्ट ऑफ द पार्ट एंड फाइंड आउट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. नंबर डी, मैच द फॉलोइंग. नंबर 1, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, इसका इस्तेमाल क्या है? इक्विप्ड विद स्पेशल इक्विपमेंट, एंश्योर सेफ्टी इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रेन टू असेस फायर रिलेटेड इंजरी, 3 थिंग्स नीडेड टू क्रिएट फायर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस. 3 थिंग्स नीड टू क्रिएट फायर. फायर को जलाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट की. ओके, ना बाकी जो है आपको खुद फाइंड आउट करना है और उनको मैच करना है आपस में. मेक सेंटेंस: ऑक्सीजन, टेम्परेचर, extinguish fire, first aid, construction. F, complete the word. यहाँ आपको वर्ड कंप्लीट करने हैं. ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको चैप्टर में दिए गए हैं, आप ढूंढ के उसको फिल कर सकते हैं. जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, व्हाट इज फायर प्राइमरली कॉज्ड बाय? आग जो है वो कैसे लगती है? सो आग जो है वो कैसे लगती है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसकी वजह से आग लगती है. तो आप इसमें उस आंसर को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. हमारा आगे है ग्रामर जोन. बाकी को क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद से रीड करने हैं और खुद से चैप्टर में फाइंड आउट करने हैं. आर्टिकल ए एंड द आर द आर्टिकल एंड डिटरमाइन द नाउन बिफोर विच दे आर यूज्ड. ए एंड द आर द आर्टिकल एंड डिटरमाइन द नाउन बिफोर विच दे आर यूज्ड. A and N are the indefinite while the D is the definite article. A and the जो है वो आर्टिकल है, A and जो है वो indefinite है और the जो है वो definite article है. For example, I will buy a scooter tomorrow. The boy had to borrow money to buy new seeds. Fill in the blanks with the appropriate article. यहाँ आपको appropriate article भरना है. You gave me a book, but I did not read the book. Okay? You gave me a book, but I did not read a book नहीं होगा. You gave me a book, जो बुक तुमने मुझे दी थी मैंने उसे नहीं पढ़ा. द बुक, यहाँ द बुक डिफाइन करेंगे क्योंकि ये डेफिनेट है. ठीक है, इसी तरह से आप बाकी रीड करोगे और उसमें ए एंड द का इस्तेमाल करेंगे. रिप्लेस द आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट वन. राइट द करेक्ट आर्टिकल इन द गिवन स्पेस. ही इज डूइंग द MA और AMA. यहाँ पर क्वेश्चन लिखा ही इज डूइंग AMA. सो ही इज डूइंग द MA. ओके,
ये क्या कर रहा है, MA कर रहा है, तो ये डेफिनेट है कि वो MA कर रहा है, इसलिए हम इसको द MA लिखेंगे। नंबर 2, दे विल हैव टू वेट फॉर एन आर, क्योंकि आर जो है वो स्टार्ट तो एक कॉन्सोनेंट वर्ड से होता है, मगर यहाँ जो साउंड है वो वॉवल की ज़्यादा है, इसलिए हम इसको एन आर लिखेंगे। ओके, now do the rest of part at your own, fill in the blanks with a, n or the. Here's the passage with blank for articles. A bear met a log near a mango tree where the swarm of bees had lived to make their honey. ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दिया आपको कैसे भरना है इसको, ऐसे आप बाकी रीड करोगे और फिल करते चले जाएंगे। Conversation and listening. Conversation zone. Listening and speaking. Listen to the following conversation. Shruti, Vanshika and Navya gathered around a campfire discussing the discovery of fire by primitive humans. Shruti began. Fire was game changer for life for early human. Fire was game changer for early human. It provides warmth which was essential during cold night. Vanshika added, absolutely. Fire also allowed them to cook food, making it safer to eat and easier to digest. They likely improved their nutrition and overall health. Navya nodded in agreement and said, yes, they don't forget that fire also provided protection. It kept wild animals away and gave them a sense of security. Shruti then pointed out fire was also crucial for socialization. People gathered around it, sharing stories and knowledge which strengthened their communities. However, Vanshika raised a concern about fire also had its downsides. Uncontrolled fires could cause destruction, burning down forests and homes. Navya agreed, adding, and inhaling too much meant they need a constant supply of fuel, which could lead to deforestation. Shruti concluded, so while fire brought many benefits, it also comes with challenges. The key was learning how to manage its responsibility. तो यहाँ इन तीनों के बीच में काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी फायर को लेकर। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट वर द मेन बेनिफिट ऑफ फायर डिस्कस्ड बाय द ग्रुप। फायर के क्या क्या बेनिफिट्स इस ग्रुप के द्वारा डिस्कस किए गए वो आपको लिखने हैं। नंबर 2 है व्हाट वर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फायर मेंशन। फायर के कुछ डिसएडवांटेजेस मेंशन किए गए वो कौन कौन से हैं। एंड नंबर 3, व्हाट वाज वंशिका कंसर्न अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फायर। और फायर के डिसएडवांटेजेस से वंशिका का क्या कंसर्न है। Okay, now activity zone. Your mother asked you to buy given item from market. From which shop you get these item? Fruits, rice and dal, garland, chess and ludo, a piece of brocade cloth. Okay, so ये सारी चीज़ें आपको किस किस शॉप से मिलेंगी, उन शॉप्स का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ यमी फूड. द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम आर रिटन रॉन्गली. करेक्ट दैम एंड राइट इन योर नोटबुक. तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स दी गई हैं आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो गलत लिखी गई हैं, आपको उसे सही करना है. लाइक क्यूकुम्बर BER होगा, इसमें बाकी सारी स्पेलिंग सही है. स्पिनच, एप्पल, ब्लूबेरी, योगर्ट, कैरेट, ब्लैक पेपर, किवी, चिकन, ब्रोकली, वाटरमेलन, ऑरेंज, बीन्स एंड पुडिंग. सो ये यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी आपको स्पेलिंग सही करनी है. Play zone. Students can participate in a demonstration of fire safety, learn how to use fire extinguisher correctly, understanding the importance of evacuation plans during emergency. तो स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट ये दिखाने के लिए कि कैसे फायर से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि फायर से कैसे सेफ्टी रखनी है, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है करेक्टली, और इम्पॉर्टेंस समझना है कि कैसे इवैक्यूएशन प्लान का हमेशा रेडी होना चाहिए ऐसी कंडीशन में. So this is the end of our chapter. Hopefully you understand it very well. Now do the pending exercises at your own.